हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का जो चैप्टर 1 सिमिलैरिटी हमारा स्टार्ट किया हुआ था उसका प्रॉब्लम सेट 5 सम हम लोग कर चुके हैं। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग 6 से लेकर आगे के सम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 6 सम। ट्रायंगल एमएनटी सिमिलर ट्रायंगल क्यूआरएस, दो ट्रायंगल दिए हैं, सिमिलर है। Length of altitude drawn from point T is 5 and length of altitude drawn from point S is 9। इसका मतलब क्या है? T से ड्रॉ किया यानी कि इस वाले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है और S से ड्रॉ किया यानी कि QRS का एल्टीट्यूड है वो। ठीक है। फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एमएनटी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। तो हमें यहाँ पर कोई डायग्राम दिया नहीं है, तो हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो पहले हम लोग दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक छोटा करेंगे क्योंकि एक का एल्टीट्यूड 5 बोले तो छोटा है और दूसरे का 9 बोले तो बड़ा है। ठीक है। तो हम लोग दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। इसका नाम है पहले वाले का एमएनटी और इसका अल्टीट्यूड जो है वो टी से है, तो मैं यहाँ टी से अल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगी और ये अल्टीट्यूड की साइज हो जाएगी 5। ठीक है। यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ एक्स। उसके बाद दूसरा वाला बनाएंगे। क्यूआरएस हो गया है और इसका अल्टीट्यूड एस से है। अल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है हमें। ठीक है। ये 9 है और इसको y नाम दे देते हैं। तो दो ट्रायंगल हमारे बन गए जो कि सिमिलर है बताया है। अल्टीट्यूड का हमको साइज दिया है और रेशियो निकालने बोला है इस ट्रायंगल के एरिया का अपॉन इस ट्रायंगल का एरिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों को जो हमने वर्टेक्स अल्टीट्यूड बनाए उनको लिख लेते हैं पहला। लेट द अल्टीट्यूड of triangle MNT drawn from vertex T be Tx। ठीक है। हमने ये नाम दिया है Tx एंड दी अल्टीट्यूड सेकेंड वाले ट्रायंगल का भी लिख लेंगे। ड्रॉन फ्रॉम अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स S of triangle QRS be SY। ठीक है। दूसरी चीज ये कि M X और N लाइन में है और Q Y और R ये भी लाइन में, तो यहाँ पर कॉमा लगा के हम लोग लिखेंगे सर्च दैट MXN एंड QYR। ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास अल्टीट्यूड की साइज है तो उसे भी लिख लेते हैं Tx इज इक्वल टू 5 एंड SY इज इक्वल टू 9। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ये भी बताया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं गिवन में। ट्रायंगल MNT सिमिलर ट्रायंगल QRS इसको लिख लेते हैं गिवन। ठीक है। अभी ये सिमिलर है, इसका मतलब इसके कोई तो दो एंगल तीन एंगल जो भी है इक्वल होंगे या साइड्स इक्वल होंगी, कुछ तो इक्वल होगा ना, तब तो सिमिलर है। तो हम लोग क्या बता सकते हैं? देखो एक एंगल तो हमको मालूम है ये वाला कि ये सिमिलर है, दोनों भी 90 डिग्री के हैं इसलिए दोनों अल्टीट्यूड वाले हैं। ठीक है। दूसरा ये एंगल एम से हम लोग क्यू बता देंगे इक्वल है। अभी जब ट्रायंगल सिमिलर होता है यानी कि इन लोगों का क्या है, तीनों भी इनके ट्रायंगल साइड्स वगैरह साइड्स भी इनके रेशियो में होंगे, मगर हम लोगों को मालूम नहीं कौन से है फिलहाल।
तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एंगल एम और क्यू बता देते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल से इसके सिमिलर, और एक्स और वाई भी सिमिलर है, तो इससे ए ए टेस्ट हो जाएगा इसका, ए ए टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ए ए टेस्ट से हम लोग बता देंगे इक्वल है एंगल, देयर फोर एंगल एम को बता देते हैं पहले कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू। तो ये क्यू इक्वल है क्योंकि क्या रीजन लिखेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे। ठीक है, यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल एम से क्यू, एन से आर और टी से एस इक्वल है, ये हो जाएगा क्योंकि ये हम लोगों को दिया है सिमिलर है उस हिसाब से। ठीक है, तो एम का क्यू के साथ बता दिया और एक्स का वाई के साथ बता देंगे। ठीक है, तो पहले इसको 1 नंबर दे दो, उसके बाद इन ट्रायंगल एम एन टी हम लोग क्या करते हैं, अभी ये वाला लेते हैं, पहले ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं एम एक्स टी, और इसका भी क्यू वाई और एस ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोगों को एम और क्यू तो मिल गया इक्वल है, और एक्स और वाई भी हम लोगों को दिख रहा है इक्वल है 90 डिग्री है करके। तो हम लोग पहले ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं अभी छोटे वाले, तो एम एक्स टी एंड ट्रायंगल क्यू वाई एस। ठीक है, तो एम और क्यू हमने क्योंकि यहाँ पर बताया तो ऑलरेडी इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ये एक्स एम टी और वाई क्यू एस इक्वल है एंगल एक्स एम टी कॉन्ग्रुएंट एंगल वाई क्यू एस। ठीक है, और ये कैसे बता देंगे, फ्रॉम 1, यहाँ पे हमने नंबर दिया था ना वही। ठीक है, तो एक एंगल हमने बता दिया इक्वल है, और इसमें दूसरा भी एंगल इक्वल है एक्स और वाई, तो एम एक्स टी और क्यू वाई एस भी बता देते हैं 90 डिग्री है करके। एंगल एम एक्स टी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू वाई एस, ये इसलिए इक्वल है क्योंकि ईच मेजर्स 90 डिग्री। ठीक है, इसको ये लिख देंगे। तो इसका मतलब एम एक्स टी और क्यू वाई एस ये क्या हो जाएंगे, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल एम एक्स टी सिमिलर ट्रायंगल क्यू वाई एस। ठीक है, इसका टेस्ट कौन सा लिखेगा, हम लोग दो एंगल हमने बता दिए इक्वल है, तो लिखेंगे ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, जब दो टेस्ट है ये इक्वल हो गया, तो अभी हम लोगों को क्या पता है कि इन ट्रायंगल्स में क्या होता है, इनके जो साइड्स होती है करस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी प्रोपोर्शन में होती है। ठीक है, तो हम लोग टी एम अपॉन एस क्यू लिखेंगे, एक एक साइड लेंगे, टी एम अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू, दूसरी साइड हम लोग टी एक्स और एस वाई ले लेते हैं, ये तीसरी वाली साइड को हम छोड़ देते हैं। बताया था पिछली भी एक्सरसाइज में, इसमें दो भी ले ली तो चल जाता है, जरूरत के हिसाब से, दो की जरूरत है या तीन की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल से तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रपोर्शन में रहेगी। ठीक है, अब टी एक्स और एस वाई की मेरे पास वैल्यूज है, टी एक्स 5 है और एस वाई 9 है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, देयरफॉर ये टी एम अपॉन एस की वैसे ही लिखूंगी, और इस साइड इसकी वैल्यूज 5/9 लिख दूंगी। तो ये डायरेक्ट हम लोगों को मिल गया टी एम अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, ट्रायंगल एम एन टी ट्रायंगल क्यू आर एस ये हम लोगों को दिया है, पहले हम लोगों ने एक बार लिखा था, दोबारा लिखा, क्योंकि अभी हम लोगों को इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी रेशियो
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर पूरे ट्रायंगल के लिए हम लोग सिंपली, हमने लास्ट वाला एक थ्योरम पढ़ा था एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक साइड के स्क्वायर से प्रपोर्शन होता है, तो ये पीएम का स्क्वायर अपॉन एस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले एक्सरसाइज में आप लोग देख सकते हैं इस तरह के सम को, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये थ्योरम क्या कहता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरियाज निकालना है, तो रेशियो उसके एरिया का किससे प्रोपोर्शन होगा, उनके साइड के स्क्वायर से। ठीक है, तो ये हम लोग ने साइड के स्क्वायर ले लिया। अब टीएम अपॉन एस क्यू हमारे पास है 5/9, वो वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा। तो चलो लिखते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 5/9 और ये स्क्वायर इधर लिखेंगे फ्रॉम 2। ठीक है, फ्रॉम 2 लिख लिया। अभी वैल्यूज फाइंड कर लो इसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 80। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। आंसर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 25/81। ठीक है, सिर्फ हम लोगों को इजीली हम लोग कर भी सकते थे टीएम अपॉन एस क्यू, लेकिन उसकी हमारे पास साइड नहीं थी। ठीक है, अगर साइड दी होती तो हम लोग ये डायरेक्टली कर लेते, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोगों को साइड डायरेक्टली नहीं दी थी। इससे हम लोगों को पहले ऊपर वाले दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स को लिया, उनको सिमिलर प्रूफ कर दिया, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल के एंगल हम प्रूफ कर सकते थे कैसे इक्वल है। ठीक है, उस ट्रायंगल सिमिलर हो गए, फिर उनकी रेशियो निकाल ली साइड्स की, और हम लोगों के पास एक एक मेजरमेंट था वो पुट कर लिया, तो इस तरह हम लोगों को इजीली साइड मिल गई। ठीक है, और साइड मिल गई तो इससे फिर बड़े ट्रायंगल का हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट थी उसका हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं 7 सम पर। इन द गिवन फिगर एडीसी, यानी कि एडी और सी लाइन में है, बीईसी भी लाइन में, सेगमेंट डीई पैरेलल साइड एबी, डीई पैरेलल साइड एबी को है। इफ एडी 5 है, डीसी 3 है, बीसी 6.4 है, देन फाइंड बीई। तो यहाँ पर क्या किया है, बीसी पूरा 6.4 बोला है हम लोगों को, तो हमने बीई को उन्होंने करके दिया है आपको, बीई को एक्स अज्यूम कर लो, तो ईसी क्या हो जाएगा, पूरे 6.4 में से ये एक्स माइनस कर लेंगे तो वो आ जाएगा ईसी। ठीक है, और हम लोगों को ये बीई यानी कि एक्स ही फाइंड करके बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ये आपको इजीली करके दिया है तो भी। ठीक है, लेट बीई इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमें बी फाइंड करनी है। ठीक है, और बी प्लस ईसी इज इक्वल टू बीसी होता है। ठीक है, क्यों हो रहा है ये, सिंस बी ई और सी लाइन में है। ठीक है, उसके बाद बी एक्स है प्लस ईसी हम लोगों को फाइंड करनी है, और बीसी कितनी दी है 6.4, तो ईसी किस तरह से आ जाएगी 6.4, और ये एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से ये ईसी आ गया 6.4 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने पहले डायग्राम का ये वाला एक्सप्लेनेशन लिख दिया नीचे वाली लाइन का। उसके बाद ट्रायंगल एबीसी लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी हम लोगों को ये चीज दी है गिवन, सेगमेंट डी पैरेलल साइड एबी गिवन। ठीक है, तो जब पैरेलल साइड्स होती है तो हम लोगों को
सबसे पहला थ्योरम हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का, उसको यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इस थ्योरम से क्या मालूम पड़ता है कि सी डी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन ई बी। ठीक है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। दो पैरेलल लाइंस रहती तो इस तरह से करते हैं, तो सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सी अपॉन ई बी हो जाएगा। ठीक है, अभी सबकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सी डी 3 है, डी ए 5 है, इज इक्वल टू सीई हमने फाइंड आउट किया 6.4 माइनस एक्स, और ई बी एक्स है। ठीक है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स, 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 को 6.4 से मल्टीप्लाई, 5 फोर जा 20, 0 लिखा, 2 कैरी किया, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, और एक नंबर के बाद पॉइंट है, वो पॉइंट यहाँ पर लगेगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 और x मल्टीप्लाई होके 5x हो जाएगा। ये पॉइंट के आगे का 0 की कोई वैल्यू नहीं, हट जाएगा वो। ये -5x है, इसके पास आ जाएगा 3x के पास, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 32 बचेगा। 3x प्लस 5x 8x होता है, इक्वल टू 32। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या करेंगे 32, और ये 8 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, और डिवाइड हो गया तो x से 8 फोर जा 32, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, और हम लोगों को बी फाइंड करने बोला था, यानी कि b इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे बीई इज इक्वल टू 4। तो इस तरह ये इजीली ये सम भी हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम 8। इन द गिवन फिगर सेगमेंट पीए, सेगमेंट पीए, सेगमेंट क्यूबी, सेगमेंट आरसी, सेगमेंट एसडी आर परपेंडिकुलर टू लाइन एडी। ये एडी लाइन को सारे ये सेगमेंट चारों परपेंडिकुलर है। ए बी इज इक्वल टू 60, बी सी इज इक्वल टू 70, सी डी इज इक्वल टू 80, और पी एस पूरा है 280। देन फाइंड पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस। ठीक है, इतनी चीजें फाइंड करने के लिए बोला है, ये तीनों के डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, पहले बताएंगे कि ये चारों लाइन हमको बताया है परपेंडिकुलर से, बराबर। तो जब एक लाइन पर इतने परपेंडिकुलर्स आ रहे हैं, यानी इनके बीच का सबका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, दैट मीन्स ये सारे पैरेलल लाइंस हो गए। तो हम पहले इन लोगों को पैरेलल लाइन से प्रूफ करेंगे, और उसके बाद तीन तीन की जोड़ी पकड़ेंगे, और थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स का थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे, और हम लोग इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो इजीली हो जाएगा। सिर्फ सम ऐसे लग रहा है बहुत बड़ा है, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले लिखेंगे हम लोग सेगमेंट पी ए, क्यू बी, आर सी एंड एस डी। ये सब क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पर हमको दिया है, तो लिखेंगे आर परपेंडिकुलर टू लाइन एडी। ठीक है, लाइन एडी को ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये सारे पैरेलल हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर्स टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी एक ही लाइन पे जितने आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो सारे एक दूसरे को पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब ये चारों लाइंस क्या होगी, पैरेलल है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर सेगमेंट पी ए पैरेलल सेगमेंट क्यू बी, पैरेलल सेगमेंट आर सी एंड पैरेलल सेगमेंट एस डी। ठीक है, और इसको देंगे नंबर 1। उसके बाद डायरेक्ट इधर नए पेज से स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनमें से चारों में से हम लोग
तीन लाइंस को लेंगे पहला, क्योंकि थ्री पैरेलल लाइंस का ही थ्योरम होता है, थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एपी, बीक्यू और डीएस को ले लेंगे, बीच वाले सीआर को छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पर, नाउ सेगमेंट एपी पैरेलल सेगमेंट बीक्यू पैरेलल सेगमेंट डीएस। ठीक है, फ्रॉम वन के हिसाब से हमने ये तीनों लाइंस को हमने ले लिया जो कि पैरेलल है। पहले में हमने बताया ना चारों लाइंस पैरेलल है, तो उसमें से हमने तीन की जोड़ी ली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरम। तभी वही थ्योरम हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो थ्री पैरेलल लाइन और उनका ट्रांसवर्सल के हिसाब से ये देखो, यहाँ पर हमने ये तीन लाइन ली है, तो ये बीच वाली को छोड़ दो, सी आर समझो कि नहीं है, तो ये एस क्यू हो गया अपॉन क्यू पी हो जाएगा, और इस तरफ से डी बी अपॉन ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एस क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डी बी अपॉन बी डी, लिख लेती हूँ बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, डी बी और ए बी एक ही होगा। इतना हम लोगों को मिल गया। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंडो लगाएंगे, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, बाय कंपोनेंडो वी गेट। कंपोनेंडो में क्या करते हैं हम लोग, जो डिनोमिनेटर रहता है उसको ही ऊपर वाले में न्यूमरेटर में प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एस क्यू प्लस पी क्यू, और डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा, पी क्यू इज इक्वल टू, एक साइड किया तो दूसरी साइड भी करेंगे हम लोग। ठीक है, बी डी है प्लस ए बी, और अपॉन में ए बी वैसा ही रहेगा। ठीक है, अभी ये एस क्यू प्लस पी क्यू, एस क्यू प्लस पी क्यू कितना हो जाएगा, पूरा पी एस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ पी एस, एस क्यू प्लस पी क्यू की जगह, और नीचे पी क्यू वैसा ही रहेगा। और ये बी डी प्लस ए बी, बी डी प्लस ए बी, ये भी पूरा डी ए यानी कि एडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एडी लिख लेंगे, एडी अपॉन ए बी। ठीक है, रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे कि ये लाइन में है सारे लोग। ठीक है, तो पहले क्या, पी क्यू एस एस लिखेंगे लाइन में, और दूसरा ए बी और डी लाइन में है वो भी लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बता दिया, ए बी डी लाइन में और पी क्यू एस बी लाइन में। इस तरह से ये हो गया इधर पे। उसके बाद क्या करेंगे आगे, हम लोग इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अभी पीएस हम लोगों को दिया था 280, देखिए सब में पीएस 280 दिया है, तो पीएस की जगह हम लोग 280 पुट करेंगे। ठीक है, पीक्यू को वैसा ही रहने देंगे, इज इक्वल टू, अभी एडी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एडी की जो वैल्यू है उसको हम लोग ये तीन मरहलों में लिख सकते हैं, तीन स्टेप्स में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक है, क्योंकि तीनों बीच बीच में पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इनको, और हमारे पास इनकी वैल्यूज भी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी लिख लेंगे। और क्यों, तो ए बी सी भी लाइन में है, बी सी डी भी लाइन में है। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी के लिए ए बी सी लाइन में हो गया, और बी सी प्लस सी डी के लिए बी सी डी लाइन में हो गया, तो वो हम लोग रीजन में वो दे सकते हैं। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं एडी की जगह हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक है, और नीचे ए बी वैसा ही रहेगा। ठीक है, रीजन क्या आएगा यहाँ पर, ए बी सी लाइन में है एंड बी सी डी भी लाइन में है। समझ में आ गया। अभी ये तीनों की हम लोगों को वैल्यू मालूम है, ए बी की 60 बोला है, सब में देखिए ए बी 60 है, बी सी 70 और सी डी 80 है, तो ये वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 280 अपॉन पी क्यू वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे 60 प्लस 70 प्लस 80, और अपॉन ए बी 60 है।
ठीक है, वैल्यूज पुट कर ली, इनका टोटल कर लेते हैं। 280 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 21 होता है, यानी कि टोटल हुआ 210 अपॉन ये हो गया 60। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 280 के साथ 60 आ जाएगा, और ये 210 यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, पहले 0 0 कट कर लो, फिर 3 7 जा 21, और 3 2 जा 6, और ये 0 को ऊपर लगा दो। ठीक है, फिर 7 के डबल में 28 आता है, 7 1 जा 7 4 जा, और 24 जा 80 होता है, तो 80 इज इक्वल टू पी क्यू हो गया। एक वैल्यू हम लोगों को मिल गई। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू हमको मिल गई। अभी हमारा काम है क्यू आर और आर एस की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तीन हम लोगों ने कभी पकड़े थे लाइंस को, एपी बी क्यू और एस डी को पकड़ा था। अभी हम लोग क्या करेंगे, एपी बी क्यू और सी आर को पकड़ेंगे। ठीक है, डीएस वाली लाइन को हम लोग अभी छोड़ देंगे। तो चलो अभी इन तीन लाइंस को हम लोग पकड़ते हैं, और फिर वही प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल वाला ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या लिखेंगे, सेगमेंट एपी पैरेलल सेगमेंट बीक्यू पैरेलल सेगमेंट सीआर। ठीक है, और इसके लिए भी रीजन लिख देंगे फ्रॉम वन, क्यों फ्रॉम वन में हमने क्या किया था, चारों लाइंस को बताया था पैरेलल है, तो अभी उसमें से हमने तीन ले ली। ठीक है, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस and their transversal. इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अभी क्या करेंगे हम लोग, ये तीन लाइंस लिए तो पी क्यू अपॉन क्यू आर और ए बी अपॉन बी सी ले लेंगे। ठीक है, तभी हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ चुकी है, ए बी और बी सी की भी वैल्यू है, तो क्यू आर की वैल्यू हम लोग इजीली निकाल देंगे, इसलिए हम लोग ने ये तीन लाइन पकड़े। ठीक है, तो चलो अभी लिखते हैं पी क्यू अपॉन क्यू आर और ए बी अपॉन बी सी। पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पी क्यू की वैल्यू अभी हमने 80 फाइंड की थी, क्यू आर हमको फाइंड करना है, ए बी 60 दिया है, बी सी 70 दिया है। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 80 का 70 के साथ, और वो 60 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू इधर क्यू आर बचेगा। ठीक है, 0 0 कट कर लो, 2 3 जा 2 4 जा, फिर 3 से ना 7 डिवाइड होता है ना 4 होता है, तो हम क्या करेंगे, 4 7 जा 28, 0 ऐसे ही लगा लो, और अपॉन में 3 वैसा ही रख लो, तो ये हो गई 280 अपॉन 3 क्यू आर की वैल्यू। अभी मैं अगर इसको और डिवाइड करके निकालूंगी तो वो 0.3333 ऐसा आते ही रहेगा, तो इसलिए हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको रुक जाएगा। ठीक है, तो क्यू आर भी हम लोगों को मिल गया। अभी हम लोगों को सिर्फ बचा है आर एस निकालना। ठीक है, पी क्यू निकल गया 80, क्यू आर निकल गया 280 अपॉन 3, और आर एस फाइंड करना है। लेकिन इजीली हम लोग अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं, पीएस की वैल्यू हमको मालूम है, पीएस पूरा 280 है, तो ये दो दिया है, तो पूरे 280 में से ये दो का प्लस माइनस करेंगे तो ये एस आर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब लाइन में है, तो अभी हम लोग वही तरीका यूज कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस इज इक्वल टू पी एस। ठीक है, इसका रीजन क्या देंगे, पी क्यू आर लाइन में है और क्यू आर एस भी लाइन में। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पी क्यू 80 फाइंड किया था हमने, क्यू आर 280 अपॉन 3 फाइंड किया, प्लस आर एस मालूम नहीं, पी एस हम लोगों को दिया है 280। ठीक है, तो सम सॉल्व करना पड़ेगा,
आर एस को ऐसा ही रखते हैं यहाँ पर, इन सबको यहाँ पर माइनस में भेज देते हैं। 280 के पास ये 80 आएगा, माइनस हो गया, और ये भी 280/3 आकर माइनस हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 280 में से 80 गए, 200 बचे, और ये माइनस 280/3। अभी सबको पता है डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है फ्रैक्शन वाले नंबर्स में, तो 200 के नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर यानी कि 1 है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगी, तो नीचे ऊपर दोनों करना पड़ेगा, तो 200 3 जा 600 हो जाएगा, और ये माइनस 280, और डिनोमिनेटर में 3 वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आर एस इज इक्वल टू 600 में से 280 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 320, और अपॉन में 3, तो हम लोग यहाँ भी 320 को 3 से डिवाइड करेंगे, वही 0.3333 आते रहेगा, तो उसको करेंगे नहीं। ठीक है, और आंसर इसी को रखेंगे हम लोग। तो लास्ट का हमारा फाइनल आंसर हमको मिल गया, पी क्यू 80 था, क्यू आर 280/3 था, और आर एस 320/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सम भी खत्म होता है। बहुत इजी है, सिर्फ 3 पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल वाला थ्योरम समझ में आ गया है, तो बेसिक चीजें हैं, आप लोग देखेंगे ध्यान से वापस एक बार तो इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर, 9 पर। 9 सम एक्टिविटी है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, सेगमेंट पीएम इज अ मीडियन, यानी कि क्यूएम और एमआर इक्वल हो गए। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पीएमक्यू का एंगल बाइसेक्टर ये वाला है, जिसको यहाँ पर एक्स पॉइंट में बताया है, और पीएमआर इसका भी यहाँ पर जा रहा है, जो ये वाई पॉइंट में बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट साइड पीक्यू एंड पीआर, पीक्यू और पीआर को एक्स और वाई पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। प्रूव दैट एक्स वाई जो है वो क्यू आर को पैरेलल कर रही है, ये प्रूफ करो। कंप्लीट द प्रूफ बाय फिलिंग द बॉक्सेस। तो चलो ये एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल पी एम क्यू ये पहला इस साइड वाला ट्रायंगल लिया है, रे एम एक्स इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू, ये बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम लगेगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये इधर से बाइसेक हो रहा है, यानी कि इस लाइन के दो हिस्से हो रहे हैं। ठीक है, तो बाकी वाली दो साइड पी एम अपॉन एम क्यू हम लोग इस साइड लिखेंगे, और ये दो साइड पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं पी एम अपॉन एम क्यू, और इस साइड पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। ठीक है, ये हो गया थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। फिर इस साइड वाला ट्रायंगल बोला है, इन ट्रायंगल पीएमआर एम वाई रे इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीएमआर, तो यहाँ पर भी यही होगा, इस साइड के दो हिस्से हुए, यानी कि ये दो बची हुई साइड्स को लिखेंगे पीएम अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। ठीक है, अभी पीएम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पीएम अपॉन एम आर, ये दोनों बोल रहे हैं इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो इसलिए वो लिखा है इक्वल हो गए इधर पर। ठीक है, और ये इक्वल हो गए, इसका मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो ये इजीली आपको फिल करना था, 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी आती है, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी। ठीक है, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम याद रहेगा तो लिखना कैसे समझ जाएगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।